ऑडियो बुक वांग्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 5 कर्म फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्मफल एक ऐसा अमिट तथ्य है जो आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म समझ सकने और निष्ठा पूर्वक पालन करने लायक विवेक बुद्धि संचित कर सका या नहीं। जो दंड भय से डरे बिना दुष्कर्मों से बचना मनुष्यता का गौरव समझता है और सदा सत्कर्मों तक ही सीमित रहता है, समझना चाहिए कि उसने सज्जनता की परीक्षा पास कर ली और पशुता से देवत्व की ओर बढ़ने का शुभारंभ कर दिया। दंड भय से तो विवेक रहित पशु को भी अवांछनीय मार्ग पर चलने से रोका जा सकता है। मानवीय अंतःकरण की विकसित चेतना तभी अनुभव की जा सकेगी जब वह कुमार्ग पर चलने से रोके और सन्मार्ग के लिए प्रेरणा प्रदान करें। लाठी के बल पर भेड़ों को इस या उस रास्ते पर चलाने में गडरिया सफल रहता है। सभी जानवर इसी प्रकार दंड भय दिखाकर अमुक प्रकार से जोते जाते हैं। यदि हर काम का तुरंत दंड मिलता और ईश्वर बलपूर्वक अमुक मार्ग पर चलने के लिए विवश करता तो फिर मनुष्य भी पशुओं की श्रेणी में आता। उसकी स्वतंत्र आत्मचेतना विकसित हुई या नहीं इसका पता ही नहीं चलता। भगवान ने मनुष्य को भले या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता इसीलिए प्रदान की है कि वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर करना सीखे और दुष्परिणामों के शोक संतापों से बचने एवं सत्परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना पथ निर्माण कर सकने में समर्थ हों। उन्नति को अपनाने वाला विवेक और कर्तव्य परायणता यह दो ही कसौटी मनुष्यता का आत्मिक स्तर विकसित होने की हैं। इस आत्म विकास पर ही जीवनोद्देश्य की पूर्ति और नर जन्म की सफलता अवलंबित है। ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र चेतना का विकास करें और विकास के क्रम से आगे बढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने की सफलता प्राप्त करें। यदि ईश्वर को
यह प्रतीत होता कि बुद्धिमान बनाया गया मनुष्य पशुओं जितना मूर्ख ही बना रहेगा तो शायद उसने दंड के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए भी सोची होती। तब झूठ बोलते ही जीभ में छाले पड़ने, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा उठ पड़ने, बेईमानी करते ही बुखार आ जाने, कुदृष्टि डालते ही आंख दुखने लगने, कुविचार आते ही सिर दर्द होने जैसे दंड मिलने की तुरत फुर्त व्यवस्था बनी होती तो किसी के लिए भी दुष्कर्म करना संभव ही न होता। लोग जब उसमें लाभ की अपेक्षा प्रत्यक्ष हानि देखते तो दुष्कर्म करने की हिम्मत न करते। ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना, विवेक, बुद्धि और आंतरिक महानता के विकसित होने का अवसर ही नहीं आता और आत्मविकास के बिना पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने की दिशा में प्रगति ही न होती। अतएव परमेश्वर के लिए यह उचित ही था कि मनुष्य को अपना सबसे बड़ा बुद्धिमान और सबसे जिम्मेदार बेटा समझकर उसे कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करें और यह देखें कि वह मनुष्यता का उत्तरदायित्व संभाल सकने में समर्थ हैं या नहीं। परीक्षा के बिना वास्तविकता का पता भी कैसे चलता और उसे अपनी इस सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य में कितने श्रम की सार्थकता हुई यह कैसे अनुभव होता। यों समाज में भी कर्म फल मिलने की व्यवस्था है और सरकार द्वारा भी उसके लिए साधन जुटाए गए हैं। पुलिस, जेल, कचहरी, कानून, नियंत्रण, परीक्षण द्वारा ऐसे प्रबंध किए गए हैं कि अनाचार करने वालों को रोका और दंडित किया जा सके। यद्यपि इस व्यवस्था में कई खामियां हैं और चतुर अपराधी तो सरकार की पकड़ में ही नहीं आते, कुछ आते हैं तो कानूनी बारीकियों की आड़ में तथा संबंधित अफसरों को प्रभावित कर दंड से बच निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। तो भी आखिर एक व्यवस्था तो है ही और यदि कठोर शासन हो तो अधिकांश अपराधों, दुष्कर्मों को सहज ही रोका भी जा सकता है और अपराधियों को इतना दंडित किया जा सकता है कि उसे तो क्या दूसरे देखने वालों को भी वैसा साहस न हो। जो हो, आखिर एक सरकारी व्यवस्था तो है ही जो हजारों लाखों कुमार्गगामियों को तिरस्कृत करने और दंडित करने में लगी रहती हैं और किसी हद तक रोकथाम भी करती हैं। समाज में कुकर्मियों का तिरस्कार और अविश्वास होता है। लोग उनका सहयोग समर्थन नहीं करते और संपर्क बनाने से बचते हैं। मनुष्य की उन्नति पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है, जिसे दूसरों का जितना गहरा प्यार और सच्चा सहयोग मिला वह उतना ही
उन्नतिशील बन सकता है। यह लाभ कुमार्गगामियों को नहीं मिल सकता। उससे सभी डरते हैं और सोचते हैं कि संपर्क बढ़ाने पर वह हमारे ही ऊपर घात चला सकता है। झंझट मोल लेने की कायरता से डरकर कोई प्रत्यक्ष विरोध कर संघर्ष न करें। चुप भले ही बैठा रहे, पर अनैतिक व्यक्ति को सच्चे मन से प्यार कोई नहीं कर सकता। व्यभिचारी भी अपने घर में दूसरे व्यभिचारी का और चोर भी अपने घर में दूसरे चोर का प्रवेश नहीं होने देता, क्योंकि वह उसे अविश्वस्त मानता है। भीतर ही भीतर घृणा करता है और चाहता है कि वह सांप बिच्छू की तरह अलग ही बना रहे। दुष्कर्म छिपते नहीं। कुकर्म और दुष्प्रवृत्ति आखिर खुलकर ही रहती हैं। यह एक तथ्य है कि अनाचारी केवल घृणा के पात्र ही हो सकते हैं। उन्हें न तो सम्मान मिल सकता है और न सहयोग। इसके बिना तो विकास संभव है और न आनंद की गुंजाइश। कुकर्मी थोड़े से साधन भर इकट्ठे कर सकते हैं और उनसे यत्किंचित शरीर एवं इंद्रिय का क्षणिक सुख भोग सकते हैं, पर सामाजिक प्राणी होने के नाते जिस श्रद्धा, सम्मान, प्यार और सहयोग की उसे भारी भूख और आवश्यकता रहती है, उसे सदा अप्राप्य ही रहेगी। सामाजिक असहयोग और तिरस्कार एक ऐसा दंड है जो अप्रत्यक्ष होते हुए भी मनुष्य को घर में रहने वाले भूत पिशाच की तरह उद्विग्न और संत्रस्त रखता है। यह स्थिति जेल का दंड भोगने वाले कैदी से कम कष्टकारक नहीं है। कुमार्गगामी आत्म प्रताड़ना के दंड से बच नहीं सकता। यदि आत्मा को सर्वथा कुचल मसल न दिया हो, उसमें थोड़ी सी चेतना बाकी रहने दी गई, तो कुकर्म के लिए आत्मग्लानि और धिक्कार की आवाज भीतर से निरंतर उठती रहेगी। दूसरों से पाप को छिपाया भी जा सकता है, पर आत्मा से वस्तु स्थिति कहाँ छिपती है। वह अनीति अपनाकर बरती गई नीचता के लिए निरंतर धिक्कारती रहती और पश्चाताप की आग में बुरी तरह जलाती रहेगी। पापी मनुष्य एक क्षण के लिए भी शांति अनुभव नहीं कर सकता। भीतर की प्रताड़ना बाहरी दंडों से अधिक हानिकारक होती है। उसके कारण व्यक्ति निरंतर दुर्बल, उद्विग्न, एकाकी, नीरस और विक्षिप्त बनता चला जाता है। व्यक्तित्व को हे पतित और अस्त व्यस्त बनाने में आत्मग्लानि ही सबसे बड़ा अवरोध सिद्ध होती है। फिर ईश्वरीय विधान भी निःस्वत्व नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल उसकी व्यवस्था के अनुसार कर्म फल मिलकर ही रहेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। सरकार
और समाज से पाप को छिपा लेने पर भी आत्मा और परमात्मा से उसे छिपाया नहीं जा सकता। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। आज का लिया कर्ज कल चुकाना पड़ेगा। इससे यह नहीं सोचा जा सकता कि कर्ज के नाम पर लिया हुआ पैसा मुफ्त में मिल गया। पाप का दंड आज नहीं भुगतना पड़ेगा तो किसी को यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि उससे सदा के लिए छुट्टी हो गई। ईश्वरीय कठोर व्यवस्था उचित न्याय और उचित कर्म फल के आधार पर ही बनी हुई हैं। सो तुरंत न सही कुछ देर बाद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए। मनुष्यता की कसौटी सन्मार्गगामिता है। विवेक की परख कुमार्ग से बचने में है। मानवीय गरिमा का तकाजा है कि हम न्याय, औचित्य और कर्तव्य को अपनाएं, न तो अशुभ सोचें और न अनुचित कदम उठाएं। इसी में बुद्धिमता और दूरदर्शिता सन्निहित हैं। प्रश्न 1. सज्जनता की परीक्षा कैसे की जाती है? 2. कर्म फल के परिणाम में विलंब क्यों होता है? 3. मानवीय अंतःकरण की विकसित चेतना का अनुभव कैसे किया जाता है? 4. मनुष्य का आत्मिक स्तर विकसित होने की कौन सी 2 कसौटियां है? 5. दुष्कर्म करने से हानि अपार है, लाभ कुछ भी नहीं सिद्ध करें। 6. कानून में ऐसी कौन सी कमी है कि सही अपराधी पकड़ में नहीं आते? 7. उन्नतिशील बनने का रहस्य क्या है? 8. अनैतिक व्यक्ति को लोग प्यार क्यों नहीं करते? 9. सामाजिक तिरस्कार एवं असहयोग भी प्रभावशाली हैं, सिद्ध कीजिए। 10. पापी मनुष्य एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव क्यों नहीं करता है? 11. मानवीय गरिमा का तकाजा क्या है? पार्ट 5 समाप्त।